और सभी पत्रकार बंधुओं के लिए इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में भोजन का इंतजाम है। सब लोग, आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग भोजन करके पत्रकारों का काम कैसा होता है, पत्रकार किस तरह से विभिन्न निर्णय लेते हैं, तो हम लोग आज पत्रकारों से उस विषय में पूछ सकते हैं। और हम लोग क्योंकि समाज का एक अभिन्न अंग हैं, हम लोगों से भी पत्रकारों की कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। और पत्रकारों की हमसे क्या अपेक्षा है और हम उन अपेक्षाओं पे कैसे खरे उतर सकते हैं, इस विषय में आज का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को आज के मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे बीच में पूज्य विप्रदास जी महाराज आप हैं। आज के समय में मीडिया किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है और मीडिया से समाज की हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, इस विषय में महाराज जी अपने वक्तव्य में बोलेंगे। परंतु उससे पहले मैं डॉक्टर राजेश चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और महाराज जी का परिचय हम सब लोगों से करें। स्वामी विप्रदास जी महाराज, जिला प्रचार प्रमुख मेरे मित्र वीरेंद्र जी, और जी न्यूज़ से मेरे साथी दर्शन लाल कैद जी, वॉइस ऑफ कुरुक्षेत्र से हमारे साथी जसवीर भट्ट जी, विनोद डोलिया जी, चंद्रमौली गौड़ जी, अनुज गौड़, अरोड़ा साहब और भी मीडिया से आए मेरे सभी साथियों और विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रबुद्धगण और प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि विश्व संवाद केंद्र आपको नाम से ज्ञात होता है कि संवाद पूरे विश्व में किस तरह से एक संवाद कायम हो और सार्थक संवाद कायम हो, इस उद्देश्य से विश्व संवाद केंद्र की स्थापना की गई। और विश्व संवाद केंद्र देवर्षि नारद की जयंती मनाने की एक परंपरा शुरू करने का उसका उद्देश्य यही है कि जो आदि संचारक के रूप में देवर्षि नारद की जो भूमिका रही है और इस ब्रह्मांड में जिस तरह से उन्होंने संचेतनाओं का संचार किया है, वो अवधारणा हम सब के बीच हो। और जो कुछ गलत मंशाओं के साथ महर्षि नारद के विषय को, उनके चरित्र को गढ़ने की जो कोशिश की गई है, वो चीज़ें सारे मिथक दूर हों, इसी उद्देश्य से विश्व संवाद केंद्र पूरे अखिल भारतीय स्तर पर नारद जयंती समारोह का आयोजन करता है, जिसका राज्य स्तरीय समारोह 30 जून को पंचकुला में आयोजित होगा। उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र जिला का एक कार्यक्रम है। आप सब यहाँ पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वामी विप्रदास जी महाराज अपने आप में एक ऐसी महान विभूति हैं जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत के कई राज्यों में काम किया। न केवल भारत बल्कि स्वामी जी ने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और भी यूरोप के कई देशों में जाकर सनातन धर्म और आयुर्वेद और भारत की प्राचीन मूल्य परंपराएं जो हैं उनका प्रचार प्रसार किया है। इसलिए मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वामी विप्रदास जी महाराज ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और आयुर्वेद को दिया और वर्तमान में वो श्री बाबा बिहारी दास बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और देश के कई राज्यों में, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या, गया जी और कई ऐसे स्थल हरिद्वार जहाँ पर तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर स्वामी जी ने कई आश्रमों का और धर्मशालाओं का और मंदिरों का निर्माण करवाया। राजस्थान में भी उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और तो वर्तमान में वो अभिमन्युपुर गांव में सूर्यकुंड तीर्थ के तट पर साधनारत हैं।
और संन्यास्त जीवन में आने से पहले वो एक जाने माने चिकित्सक रहे। उन्होंने चिकित्सा के माध्यम से मानवता की सेवा की और अब श्री बाबा बिहारी दास बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वो देश और समाज में कई प्रकल्पों में अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में स्वामी जी ने अभिमन्युपुर में चक्रव्यूह का, जो अभिमन्यु का वध हुआ था महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्युपुर गांव में, वहां पर उन्होंने चक्रव्यूह का एक रेप्लिका का निर्माण करवाया है, जिसमें बाबा बिहारी दास जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से करीब 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा उन्होंने इसके लिए खर्च किए। मेरा कहने का आशय ये है कि सनातन धर्म और चिकित्सा और हमारी जो मूल्य परंपराएं हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए स्वामी जी निरंतर लगे हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी के निमित्त दिया है और उनका बहुत गहरा अध्ययन है, कई पुस्तकें लिख चुके हैं और नारद मुनि के ऊपर भी उनका बहुत गहरा अध्ययन है। इसलिए आज हमने उनसे निवेदन किया कि आज के इस कार्यक्रम में आपके मुखारविंद से हम महर्षि नारद के जीवन को जानेंगे तो ये इस कार्यक्रम की भी सार्थकता होगी और हम सबका सौभाग्य होगा। इसी कड़ी में बाबा जी आज मुख्य वक्ता के रूप में अपना आशीर्वाद देने हमें यहाँ पधारे हैं, उनका सानिध्य हमें मिला है। मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब जैसे मोबाइल जो लोग लाइव भी कर रहे हैं, के साथ ही आप अपनी खबर को देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है बड़ी क्रांति जो है खासकर सोशल मीडिया जो लेके आया है। और सोशल मीडिया में भी खासकर हमने इस लोकसभा चुनाव में देखा है कि इस लोकसभा चुनाव में जो ना किसी बड़े चैनल ने लड़ा ये चुनाव, ना किसी अखबार ने और ना किसी नेता ने, सही मायने में ये चुनाव जो है केवल सोशल मीडिया के द्वारा लड़ा गया, क्योंकि एक बड़ा अहम रोल जो है वो सोशल मीडिया का इसमें रहा। यानी पत्रकारिता में देखिए बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। ये बच्चे सोशल उसके बैठे हुए हैं मास कम्युनिकेशन के, तो इनके पास भी सोशल मीडिया की एक ट्रेनिंग जो है बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़माना वो सोशल मीडिया का है। क्योंकि आज की डेट में जो न्यूज़ है वो आपको 1-2 दिन बाद नहीं, बल्कि ऐड का स्पोर्ट ही न्यूज़ वो आपको दिखाई, जो आप दिखाओगे वो लोग वही देखेंगे जो आप स्पोर्ट जो आपको दिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना जो है, यानी कहाँ नारद मुनि से लेकर आपके हाथ जो है बड़ा सारा सफ़र जो है यानी पत्रकारिता ने टाइम टू टाइम से वो चेंज किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकारिता अगर आप करो, बच्चे जो बैठे हुए हैं, ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेईमानस में नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी की ही कदर। नारद मुनि जी जिनको पहला पत्रकार की उपाधि दी गई, उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि वो उनको ऐसे वरदान थे कि वो कहीं पे भी प्रकट हो सकते थे, कहीं पे भी जाकर के अपने विचारों को रख सकते थे और देवताओं के बीच में वो अपने संवादों को, एक जगह के संवाद को दूसरी जगह जाकर के करते थे और बड़े ही हास्यप्रद तरीके से, बड़े ही हल्केपन के तरीके से उसको करते थे। और आज का जो समय है, जिस युग में हम लोग आज हैं, वहाँ पत्रकारिता के मायने दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। पर अभी भी हम देखें कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी अपनी कलम की ताकत से समाज की अच्छाइयों को, समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। हर स्ट्रीम के अंदर हर तरीके का व्यक्ति होता है, हर तरीके के विचार होते हैं। तो हमें पत्रकारिता से सबसे पहले क्या सीखना है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हमने इग्नोर करना है। जो आने वाली पीढ़ी है मैं उसको ज़रूर ये कहना चाहूँगा, जो कभी सोचते हैं कि हम इस स्ट्रीम के अंदर आएँ, तो आप एक चीज़ आज हमेशा याद रखें कि आज भी हम किसी भी समय के अंदर हों, अच्छाई और बुराई हर युग के अंदर रही है और हमें अपनी कलम की ताकत को पहचानना है, अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। और उसका ब्रह्मा ऋषि नारद जी की जय। जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि नारद जी सबसे पहले पत्रकार हुए हैं। अभी हमारे जसवीर भट्ट जी मित्र हैं और मुसलमानी जी पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। जैसे कुछ युवा साथी इस लाइन में आना चाह रहे हैं कि इस लाइन के अंदर बहुत कांट्रोवर्सी स्टेज है। पत्रकारिता एक देखने में लगती है कि बहुत ही आसान है, जब हम उसका चेहरा देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, पत्रकारिता अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने क्राइटेरिया के दायरे में ही काम करना होता है। वो अपने क्राइटेरिया से बाहर नहीं जा सकता। जैसे भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चलाने की एक सबसे बड़ी खूबी होती है, यहाँ पे 4 न्यायपालिका हैं।
विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा जो स्तंभ है वो पत्रकारिता है। जब हम आम जनता को न्यायपालिका से संतुष्टि नहीं मिलती, कार्यपालिका से नहीं मिलती, विधानपालिका से नहीं मिलती, तो उसके पास एक आखिरी हथियार होता है कि वो पत्रकारिता के पास जाता है, जर्नलिज्म में जाता है। जो कमियां या जो उसको न्याय नहीं मिल पाता उसको समाज के सामने दिखाता है। तब उससे संबंधित विभाग के ऊपर, अधिकारी के ऊपर या मंत्री के ऊपर एक प्रेशर आता है। उस प्रेशर के ऊपर आकर उसको अपने काम के प्रति न्याय मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम अपना विश्व संवाद केंद्र का संगठन ने किया है, मैं संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता एक जो कार्य है बहुत ही कठिन कार्य है। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे तक अच्छी खबर लेकर आता है। जैसे पीछे राजेश जी ने जो भी कुछ मेरे उपलब्ध बारे में कहा, ये इनकी अपनी अनुभूति है। हो सकता है कि मैं इसका इतना पात्र नहीं हूँ जितना उन्होंने इसकी अभिव्यक्ति की है। फिर भी मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के कारण मुझे आज आप लोगों के साथ ये संवाद करने का अवसर मिला। इसी सोसाइटी, इसी समाज के लिए उन्हें फिर धन्यवाद कि उन्होंने नारद जैसे ब्रह्मर्षि को अपनी पत्रकारिता में शामिल करके कम से कम उनके प्राचीन से लेकर के सतयुग से लेकर के और आधुनिक काल तक के उस एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। नारद जी पत्रकार थे या नहीं थे, पहली बात तो मैं उसे सभी से क्षमा एडवांस में चाहूँगा। मैं किसी की बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ और न किसी की बात को काट रहा हूँ। लेकिन जो शास्त्रों का अध्ययन मेरे गुरु महाराज ने मुझे कराया है, उसके आधार पर कुछ बातें मैं अवश्य कहूँगा, जिसका कभी भी कोई इसको उल्टा ना दे। क्योंकि आजकल के बच्चों को और आजकल के युग में विशेष रूप से फिल्म जगत ने नारद जी को बहुत बदनाम कर दिया। ये आप सभी ही मानते हो, सभी आपका कहना है और ये बात सत्य भी। नारद जी कोई चुगली चाटी नहीं करते थे। नारद जी ब्रह्मर्षि थे और ब्रह्मा, हमारे शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा के वो एक मानस पुत्र थे जो उनकी गोद से उत्पन्न हुए थे। उनकी जन्म की कथा मैं आपको कहूँगा, या बहुत सारी कथाएं हैं, कहना चाहूँ तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि पहले बहुत समय हो चुका है। पर नारद जी एक सच पूछो तो एक संगीत थे, एक तरंग थे, एक योगी थे। वो परा विद्या के परा, अपरा, मध्यमा, वैखरी, किसी भी शब्द के, किसी भाव के चार रूप थे और चारों के साक्षात रूप थे। परा विद्या से अर्थ है कि जो भी कुछ भौतिक और अभौतिक के बीच के अंदर जो एक अनुभूति का असर है, जिसको हम महसूस करते हैं, एक डिफ्रेंशिएशन महसूस करते हैं, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स करके डाल देते हैं, जिसको हम कंटेम्प्रेरी कह देते हैं, ऐसी चीज़ों को उन्होंने दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक विद्या थी, एक विज्ञान था। उस विज्ञान को हमने कुछ बातें, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि हमने उस पर पत्थर सिल रख करके उसको ख़त्म कर दिया, उस पर रिसर्च करने की कोशिश नहीं। हमारे सात्विक युग में प्रकृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति के मूल तत्व क्या हैं? तीन ही है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये आप सभी जानते हैं, तकरीबन सभी जानते हैं। हालांकि पत्रकार को बहुत न्यायप्रिय होना चाहिए। मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता, आयुर्वेद का डॉक्टर होने के बाद भी, उसके बावजूद भी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से जर्नलिज्म का कोर्स किया। 1982-83 में गवर्नमेंट जॉब में होते होते मैंने किया उसको। डॉक्टर भंवर सुराणा इस पर विशेष पत्रकार जो पद उसके थे वो, उनके अंदर मैंने कोर्स किया। पर उस समय के जर्नलिज्म में और आज के जर्नलिज्म में
बहुत अंतर आ गया है, जिसके अगर मैं उस पर चलूँगा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो नारद ऋषि के ऊपर तो विशेष रूप से मुझे यही इसी के बारे में बताया गया है। तो ब्रह्म ऋषि ने ईश्वर, आध्यात्म, भौतिक, अभौतिक इन चीज़ों के अंतर को समझाया है। वो कोई समाचार लेने आते नहीं थे, उन्हें इस पृथ्वी जगत का, इस मनुष्य जगत का पहला गुरु माना गया है। और गुरु का अर्थ क्या है? इस लोक और परलोक दोनों ही लोगों को, मनुष्य जाति को या जीव जंतु की जाति को उसके उद्धार का सही उद्देश्य समझाए, यही गुरु का पहला कर्म है। वो माता पिता तकरीबन सभी सारे माता पिता इस लोक के उसके भविष्य की चिंता में रहते हैं और उसी के उन्नति के लिए सारे प्रयास करते हैं। लेकिन गुरु एक ऐसा है जिसको पृथ्वी का गुरु माना गया है। ब्रह्म ऋषि नारद जी को ब्रह्म ऋषि ही नाम क्यों दिया गया? नारद मुनि तो नाम दे दिया गया है। मुनि का मतलब होता है मौन रहने वाला, पर वो मौन नहीं रहते थे। वो ऋषि थे। ऋषि का मतलब रचना करने वाला, हर किस्म की रचना, हर किस्म की शस्त्रों की विद्या उनको थी, संगीत की विद्या उनकी थी, वीणा वादन की उनकी थी। और यही नहीं, प्रकट होने और अप्रकट होने की उनके अंदर विद्या थी। उन्होंने आज आपके पत्रकारिता या उसमें कि अखबार में पढ़ा मैंने, पंजाब केसरी में जिनके ये बैठे हुए हैं, कि चाइना ने विलुप्त होने की एक वो वस्त्र बना दिया है। हमारे 10 विद्या शास्त्र में, उस शास्त्र के अंदर मनुष्य के विलुप्त होने की विद्या का वर्णन है। अगर कोई पढ़ना 10 महाविद्या को पढ़े, अध्ययन करे, तो उसके अंदर उनको मिल जाएगा। ये बड़ी प्राचीन विद्या है, ये कोई ऑर्थोडॉक्स वो नहीं है कोई। लेकिन हम लोगों ने स्वप्न की विद्या है। स्वप्न विद्या, स्वप्न एक हमारी योग की स्थिति है, जिसको भी हमने एक अधूरी इच्छा कह करके मनोविज्ञान को रूप दे करके उस पर सिर धर दिए और उस पर कोई रिसर्च नहीं की। ये भी जीवन की एक अवस्था है। इन सबको एकाकार करके प्रकट रूप में कर देना नारद मुनि जी ने, जिनको नारद मुनि नाम दे दिया गया है, एक ब्रह्म ऋषि थे, रचनाकार थे, हर चीज़ को प्रकट कर देते थे, हर चीज़ को गायब कर देते थे और ईश्वर और आध्यात्म की ओर मनुष्य को ले जा करके उसके अंदर कायरता नहीं भरते थे। कैसे रक्षा की जाए, कैसे पाप का विरोध किया जाए और कैसे उसमें छुपे गुणों को उभारा जाए। एक पीपल का छोटा सा बीज अगर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे, उसके अंदर पूरा एक वृक्ष नजर आएगा, बहुत डीप उसको, लेकिन उसमें कितना विशाल वृक्ष छपा हुआ है। कौन उगाता है? ईश्वर की सदैव अनुभूति को मनुष्य के साथ, जीवन के साथ रहे, जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करके आध्यात्म रूप से, न्याय रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी ऐश्वर्यों के साथ, सभी ऐषणाओं के साथ में अपने आप को सुरक्षित रखता हुआ और उस परम धाम परमहंस के रूप में जा सके, कष्टों से मुक्ति पा सके, ऐसी विद्या के मनीषी, उनके इस विचारक, उसके उद्घोषकर्ता, उन्होंने इसी कारण इस पृथ्वी के पर उनको भेजने की, ब्रह्म ऋषि की उन्होंने उनको जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वो एक लुप्त हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस पत्रकार जगत का कि कम से कम उनको अपने साथ जोड़ करके उनकी विभूतियों को सामने लाने की प्रयास किया। एक ठीक क्षण नहीं है, प्रभु गुणों के साथ वार्ता उनकी। महाभारत के अंदर आप देखिए, भगवत महापुराण, उसके अंदर भक्ति का रूप उन्हें 84 सूत्र लिखे उन्होंने, जो भक्ति रस के नाम से हैं। कहती है भक्ति कुछ नहीं होती, भक्ति भी योग है। और योग का मतलब क्या है? क्या है, कोई बता सकता है? योग का अर्थ जमा, जोड़ना। तो जोड़ना एक ये है। और गीता के हिसाब से अप्राप्ति
कि प्राप्ति का नाम योग है, जिसे हम देख नहीं सकते। साम्यवादी विचारधारा को मैं बीच में नहीं लाना चाहता, कि हमारे पत्रकार का साम्यवादी विचारा भी बहुत ज़बरदस्त घुसी है, पहले भी थी और आज भी है। क्योंकि साम्यवादी विचारधारा के बारे में लेखनी के अंदर धार नहीं आती, और धार को मजबूत बनाने के लिए ये इस विचारधारा को अंदर ले लिया गया है। वो कहते हैं ईश्वर जो दिखाई देता उसको क्यों माने, जिस ईश्वर से बात नहीं कर सकते क्यों माने। 2002 के अंदर नीतिसार नाम का एक ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से निकला है, उसको आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए। उसके अंदर ऐसी स्टडी दी गई है कि साम्यवादी विचारधारा के कारण जो प्रश्न पुरस्कृत जिनका दुष्प्रचार किया गया, उसके अंदर उनका बड़ी वैज्ञानिक रूप से और प्रमाण के साथ में प्रामाणिक रूप से उनका खंडन किया गया।